मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत, तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। रवीश, नहीं बस मेरा होगा, थैंक यू। प्लीज रवीश। मैं नहीं चाहता कि आपको कोर्ट में चक्कर आए। थोड़ा सा खा लीजिए। जिंदगी में किसी का साथ मिल जाए या खुद किसी के साथ खड़े हो सके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, है ना रवि? थैंक यू सो मच। आप हमेशा सबके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक आप हम सबके साथ हैं, हम ये केस जरूर जीतेंगे। चलें, कोर्ट जाने का वक्त हो गया। मुरारी जी तुम दोनों के साथ हैं, डरना मत। एक मिनट प्लीज रुकिए। देखिए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती, ना कोई परेशानी देना चाहती। हम ये सब कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ परेशानी होती है और कुछ नहीं। देखिए, अगर आप लोग मान जाएं और मेरे माधव को बिना टेंशन के मुझे दे दें, तो मैं ये केस वापस ले लूंगी। आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम ये केस जीत जाओगी और सिर्फ परेशानी कम करने के लिए ये तुम करोगी? दिमागी तौर से तो अभी तुम ठीक हुई नहीं हो। इसका पहला सबूत ये कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम केस जीत जाओगी, और दूसरा कि तुम हमसे हमारा माधव मांग लोगी और हम खुशी खुशी तुमको माधव को दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सुनकर समझना है तो हम लिख कर देने को तैयार हैं। कोर्ट की बात तुमने की थी, अब सारी बातें कोर्ट में ही होगी। मैम आप ही है या कोई और सवारी भी है? नहीं, बस मैं ही हूँ, अकेली। चलिए।
सर, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तो आपको सही ये लगा कि आप मिस्टर अथर्व और उनकी धर्मपत्नी के बेटे माधव को उनसे अलग कर दें? मेडिकल रिपोर्ट्स में प्रूव हो चुका है जज साहब कि माधव मेरा बच्चा है। और क्योंकि प्रूव हो चुका है कि माधव मेरा बच्चा है तो वो मुझे ही मिलना चाहिए। तो मिसेस कंगना, ओह आई एम सॉरी, मिस कंगना, आपको ये लगता है कि आप माधव को बेहतर परवरिश दे सकती हैं? मतलब इस परिवार से बेहतर परवरिश? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मिस कंगना, क्या ये सही नहीं है कि अपनी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से आप रिहैब सेंटर में रह चुकी हैं बहुत अरसे तक? जी हाँ जज साहब, मुझे काउंसलिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया था, और वो भी तब जब वो पैदा हुआ था, तभी उसे मुझसे छीन लिया गया था। मिस कंगना, क्या ये सही नहीं है कि तुम पर खून का इल्जाम लग चुका था? जज साहब उस वक्त में एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों के खून। क्या ये सही नहीं है कि तुम्हारे पास हमेशा एक तेज नोकदार हेयरपिन रहती थी जिसे तुम जहर में डुबोकर तुमने लोगों का कत्ल किया है? क्या ये सही नहीं है कि तुमने मिस्टर अथर्व और उनकी धर्मपत्नी को भी मारने की कोशिश की? आपने एक खंडरनुमा इमारत में उन लोगों को छत से लटका दिया था और उनके नीचे एक केमिकल डाल दिया था ताकि वो उसमें गिरें और जलकर मर जाएं। क्या ये सही नहीं है? माय लॉर्ड, मिस कंगना ये सारे इल्जामों से बरी हो चुकी है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ वो तो अपने होश में ही नहीं थी, और अब डॉक्टरों से भी ये चिट मिल चुकी है कि वो टोटली नॉर्मल है, और अब इन सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है माय लॉर्ड। ठीक है, तुम्हें सजा नहीं मिली क्योंकि हमारा कानून किसी भी दिमागी तौर पर बीमार इंसान को सजा नहीं देता। लेकिन अब तो तुम पूरे अपने होशो हवास में हो, यू आर इन योर सेंसेस, तो फिर अब तो सही और गलत में फर्क कर सकती हैं आप ये कहेंगी कि उस बच्चे का भला उस परिवार में रहने से है या आपके साथ रहने से? ऑब्जेक्शन ओवर रूल।
जी जज साहब, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने बच्चे को एक सुखी घर और अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। मैडम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सुखी परिवार, सुखी घर उसे कहते हैं जहाँ पर माहौल हो, बच्चे की सुरक्षा प्रदान करता हो जो माहौल, वहाँ पर माता हो, पिता हो, घर के बड़े लोग हों। और आप तो अकेली हैं, एकदम अकेली। बताइए, क्या ये सच नहीं है कि आपके मंगेतर ने आपको छोड़ दिया था? आपको अपनी प्रेगनेंसी का भी उस वक्त पता चला जब आप मेडिकल केयर में थी। वो मेरा पास था और अब मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दे सकती हूँ जो भी कुछ उसे चाहिए अच्छे से दे सकती। मिस कंगना, कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जरा जोर से बोलिए। ये सही है ना? आप सिंगल हैं, अकेली हैं आप। क्या आप सिंगल हैं या नहीं? आप अकेली हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। ये इस केस से हटकर उन पर जाती हमला है। माय लॉर्ड, मेरे सवालों का इस केस से गहरा ताल्लुक है। हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माधव को एक ऐसे घर, एक ऐसे परिवार से हटाकर, जहां पर माता है, पिता है, दादी है, मामा है, मौसी है, एक ऐसी औरत के सपोर्ट कर देना जो अकेली है, बीमार रह चुकी है। वो क्या ये उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। क्या हुआ मिस कंगना, दिमाग पर कुछ जोर पड़ा? अरे लेकिन आपको तो क्लीन चिट मिल चुकी है ना? आपके साइकेट्रिक ने आपको फिट करार दे दिया है, नहीं? मिस कंगना, आपने एक बच्चे की कस्टडी का केस फाइल किया है, तो सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। दीजिए जवाब। ऑब्जेक्शन इंटिमिडेशन। माय लॉर्ड, बात सिर्फ इतनी सी है कि मिस कंगना के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। माय लॉर्ड, ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ये दावा कैसे कर सकती है ये औरत जो कि खुद अकेली है, इसका पति भी इसके साथ नहीं है? सर, ये मेरे क्लाइंट से ज्यादा एक बच्चे की भविष्य, उसकी जिंदगी का सवाल है। इनके पास मेरे सवालों के जवाब ही नहीं है। इस केस की आज की कार्रवाई यहीं खत्म की जाती है। इस केस की अगली तारीख 23 मई 2017 होगी। चलें, हमें देर हो रही है। कैसे कर सकते हैं वो लोग? आखिर वो मेरा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? जाना दिल से दूर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।